दोस्तों कहते हैं कि हमारे विचार, हमारी सोच यही हमारे कर्मा को जन्म देती है। हम जिस तरह की सोच अपने अंदर उत्पन्न करते हैं, जैसा ख्याल रखते हैं, जैसे विचार रखते हैं, वही चीज़ कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाकर कर्मा के रूप में हमारे सामने आती है। एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। छोटी सी कहानी है, लेकिन शायद इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिल जाए। एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रदेश का राजा वो अपने रियाया को देखने के लिए जब निकला तो उसके साथ उसके कुछ मुहाफिज थे। वो हाथी पे सवार जा रहा था कि बाजार से गुजरते हुए एक दुकान पे उसकी नज़र पड़ी। ये एक चंदन के लकड़ियों की दुकान थी, अंदर व्यापारी बैठा था। राजा ने जब उस व्यापारी को देखा तो अचानक गुस्से में भर गया और उसने अपने मंत्री से कहा कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है और मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इसको देखने के बाद मेरे दिल में आ रहा है कि मैं इसको फांसी पे चढ़ा दूं। महामंत्री ने कहा कि हुजूर, कोई तो वजह होगी, कोई तो बात होगी कि जब आपके दिमाग में इस व्यक्ति के लिए ऐसा ख्याल आया। तो राजा ने कहा, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार इस आदमी को देखा है, लेकिन इस आदमी की शक्ल देखते ही मेरे दिमाग में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं इसे जान से मार दूं, इसे फांसी पे लटका दूं। और ये कहकर राजा अपने हाथी पर सवार आगे बढ़ गया। महामंत्री को ये बात कचोट रही थी कि आखिर राजा जो इतना शरीफ, इतना अपने रियाया का ख्याल रखने वाला, इतना इंसाफ पसंद है, उसके दिमाग में अचानक ये बात क्यों आई। बहरहाल राजा वहाँ से वापस आया। दूसरे दिन महामंत्री ने एक बिल्कुल आम से नागरिक का लिबास ज़िब्तन किया और बहुत ही मामूली तरीके से वो उस बाज़ार की तरफ गया। और जाने के बाद उसी दुकान में, वो जो चंदन की लकड़ियों की दुकान थी, वहाँ अंदर गया तो देखा कि वही व्यापारी बैठा हुआ है। उसने इधर उधर का हालचाल पूछा कि भाई व्यापार कैसा चल रहा है, कैसे मामलात हैं आपके, सब ठीक ठाक तो है, कोई तकलीफ़ तो नहीं। तो उस व्यापारी ने कहा कि तकलीफ़ ऐसे तो कुछ नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो मेरी दुकान है, ये जो मेरा कारोबार है, ये चंदन की लकड़ियों का है और चंदन की लकड़ियाँ तो हर कोई ख़रीद नहीं सकता। तो इसलिए मेरे पास बहुत ही गिने चुने कस्टमर आते हैं और उनकी तादाद बहुत कम होती है और बीच का जो एक वक्फा होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका असर मेरे कारोबार पे पड़ता है। और बस यूँ समझ लीजिए कि किसी तरह से मैं अपनी ज़िंदगी के दिन काट रहा हूँ, क्योंकि बाप दादा के वक्तों से यह कारोबार है, मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता। हालांकि इस पूरे इलाके में सिर्फ मेरी ही दुकान है जो चंदन की लकड़ी बेचते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग आते हैं, देखते हैं, दाम करते हैं, खुशबुएं सूंघते हैं और फिर चले जाते हैं। इससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। मेरे जो माली हालात हैं दिन ब दिन बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं और मेरे ऊपर तो बहुत सारा कर्ज भी हो गया है। ये बातें जो मंत्री था वो सुन रहा था, तो उसने कहा कि तुम्हारी नज़र में कोई ज़रिया तो होगा, कोई तो ऐसा तरीक़ा होगा कि जिससे तुम अपने इन हालात से बाहर निकल सकते हो। तो उस व्यापारी ने कहा कि हाँ, एक ज़रिया तो है और उसी ज़रिए से मैं अपनी इस कंडीशन से बाहर निकल सकता हूँ। और वो ज़रिया ये है कि अगर हमारे प्रदेश का राजा ये अगर मर जाए तो उसके मरने से मेरे हालात सुधर जाएंगे। तो मंत्री ज़रा चौंका। उसने कहा, ये क्या बात हुई, तुम जिस देश में रहते हो उस देश की रियाया की मरने की दुआएं मांगते हो। उसने कहा, नहीं साहब, इसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि जब राजा मरेगा तो उसके अंतिम संस्कार के लिए तो चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी ना, और वो लकड़ियाँ जो होंगी वो बहुत ही कसीर तादाद में उन लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। और चूँकि मैं इस इलाके में अकेला चंदन की लकड़ियाँ बेचने वाला कारोबारी हूँ, तो सारी की सारी लकड़ियाँ वो तो मेरी ही दुकान से जाएंगी ना। और जब इतनी सारी खपत होगी उस दिन मेरी लकड़ियों की, तो उससे जो कीमत मिलेगी उससे मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा राजा मर जाए। महामंत्री कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम्हारे दुकान में जो बहुत ही आला क्वालिटी की, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की चंदन की लकड़ियाँ हैं, वो कुछ लकड़ियाँ मुझे दो, मैं ख़रीदना चाहता हूँ। तो उस कारोबारी ने
उसके दुकान में जो बेहतरीन लकड़ियाँ थीं चंदन की वो उसको दिखाई। उसने कहा कि इसे पैक कर दो। कारोबारी ने उसे पैक कर दिया। पैक करके बंडल जो था चंदन की लकड़ियों का वो मंत्री के हाथ में दे दिया। मंत्री ने कीमत अदा की और वहाँ से चला। महल वापस आने के बाद उसने पहला काम यह किया कि उसने राजा से मुलाकात की और राजा से कहा कि हुजूर, आपको याद होगा कि कल जब आप बाजार की तरफ गए थे तो आपने एक व्यापारी की तरफ देखते हुए कहा था कि आपका दिल चाहता है कि आप उसे फांसी पे लटका दें। राजा ने कहा, हाँ, पता नहीं क्यों मेरे दिल में बस उसको, जब मैं उसकी दुकान के सामने से गुजरा तो अचानक मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इस आदमी को फांसी पे लटका दूं। लेकिन हुजूर, आपने जिस आदमी को बिला वजह फांसी पे लटकाने के बारे में सोचा, उसी व्यापारी ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। तो राजा ने कहा, क्या है तोहफा? तो उसने कहा कि ये एक बंडल है, ये आपके लिए है, खोलो। जब राजा ने अपने सामने उस बंडल को खुलवाया तो देखा कि उसके अंदर में बहुत ही पुरानी और बहुत ही आला दर्जे की चंदन की लकड़ियां जो थीं वो बंडल खुलते ही अपनी खुशबू बिखेरने लगी। राजा के नाक में जब चंदन की खुशबू गई तो बड़ा खुश हुआ और अंदर से बड़ा ही शर्मिंदा हुआ। उसने कहा कि भगवान, मैं बिलावजह जिस आदमी को जान से मारने की सोच रहा था, फांसी पे लटका देने की सोच रहा था, उस आदमी के जज्बात मेरे बारे में कितने प्यारे हैं। उस आदमी ने मुझे कितना खूबसूरत तोहफा भेजा है। मैं अपनी सोच पे बहुत ही शर्मिंदा हूँ, भगवान मुझे क्षमा कर दे। और फिर मंत्री से कहा कि ऐसा करो कि 2000 सोने की अशरफियाँ ये तो मेरी तरफ से उसको तोहफे में जाकर दे दो। मंत्री ने जय हो राजा की कहा और 2000 अशरफियों का थैली लेकर वो वहाँ पहुँचा कारोबारी के पास। कारोबारी ने जब फिर मंत्री को आते देखा तो उसको देखकर थोड़ा सा अचंभित हुआ, क्योंकि इस बार मंत्री कुछ अलग से लिबास में था। पहली बार जो आया था वो तो बिल्कुल मामूली से लिबास में था, लेकिन इस बार वो अपने शाहाना लिबास में था। तो उठकर वो खड़ा हो गया और उसे प्रणाम किया और कहा कि सरकार, आप आए थे इसके पहले तो आप तो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह से आए थे, लेकिन आप तो लगता है कि कोई बहुत बड़े मंत्री हैं। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, मैं इस देश का महामंत्री हूँ और देखो तुम्हारे राजा ने तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेजा है। तो क्या है? वो मखमली थैली जो थी उसने व्यापारी के हवाले की। व्यापारी ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो तो बिल्कुल हैरत में पड़ गया कि इतनी सारी सोने की अशरफियाँ राजा ने उसके लिए भेजी हैं। वो राजा जिसके लिए वो ये सोच रहा था कि ये मर जाए और ये मर जाए तो मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरी लकड़ियाँ बिक जाएं, इतने भले राजा के लिए मैं इतनी गंदी बात सोच रहा था। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। मैं अपने इतने प्यारे राजा के बारे में कैसी बातें सोच रहा था। और फिर उसने मंत्री से कहा कि राजा जी से मेरा शुक्रिया अदा कर दीजिए, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, बस दुआओं के सिवा और क्या दे सकता हूँ। मंत्री ने कहा कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी इन पैसों से। उसने कहा कि न सिर्फ मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरा कर्ज उतर जाएगा, बल्कि मेरे हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो अब ये जो कहानी है इसमें बात वही है कि राजा जब उस दुकान के सामने से गुजरा तो उस आदमी की, जो व्यापारी की जो नेगेटिव सोच थी, उसके जो विचार थे, कहीं ना कहीं उसके वाइब्स को राजा ने महसूस कर लिया, या यूँ कहिए कि राजा के वाइब्स ने महसूस कर लिया और अचानक राजा उससे खिलाफ हो गया और उसको जान से मारने की सोचने लगा कि मैं इसे फांसी पे लटका दूं। दूसरी तरफ जैसे ही राजा को यह पता चला कि एक आदमी ने इतने प्यार से उसके लिए एक तोहफा भेजा है तो फिर वो खुश हो गया। इधर व्यापारी, जैसे ही उसे यह पता चला कि राजा ने उसके लिए तोहफा भेजा है, वो राजा जिसके लिए उसके बारे में यह ख्याल थे कि राजा मर जाए ताकि उसकी गरीबी दूर हो जाए, तो वो शर्मिंदा हुआ। तो दोनों ने अपने अपने विचारों पे अपनी अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया, भगवान से माफ़ी मांगी। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जब हम किसी के बारे में पॉजिटिव रहते हैं या अपने ख्याल को, अपने विचार को पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारे कर्मा देर बदेर हमारे सामने पॉजिटिव सूरत लेकर ही आते हैं। तो ये ज़िंदगी जो है ये कर्मों का खेल है, कर्मास का खेल है।
हम इस बात की कोशिश करें हमारी ज़ात से या हमारी सोच से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी का दिल ना दुखे। कैसी लगी कहानी आपको? आज के लिए इतना ही। इजाज़त। खुदा हाफिज़।